अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो पहला जो है ना वो प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा थ्योरी का देखते हैं। ये आपका है प्रैक्टिकल। स्क्रीन शो होगी मेरी आपको? जी सर, जी हो रही है। सर। जी सर। जी। प्रिपरेशन ऑफ सक्सेनिक एनहाइड्राइड फ्रॉम सक्सेनिक एसिड, ये आपका प्रैक्टिकल है। इसको ना ये 3 मेथड यहाँ पे दिए गए हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट आपके पास है कि सक्सेनिक एसिड जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रेड करके आपके पास आ जाएगा सक्सेनिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? इसके लिए आपके पास सक्सेनिक एसिड 12 ग्राम, एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो 19 ml चाहिए, और ईथर आपके पास जो है वो 20 ml आपको रिक्वायर्ड है। ये ईथर जो है ना ये एज अ मीडिया या सॉल्वेंट के तौर पे काम करेगा। ये रिएक्शन है, सक्सेनिक एसिड जो है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रेड करेगा, हीटिंग आपने करनी है तो ये आपके पास सक्सेनिक एनहाइड्राइड आ जाएगा। ये यहाँ से जो है ना ये वाटर इसका रिमूव हो जाएगा, ये जो वाटर है ये यहाँ से रिमूव होगा, तो इसके साथ ये लग जाएगा तो ये एसिटिक एसिड में आ जाएगा और ये अनहाइड्राइड की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। प्लेस 20 ग्राम सक्सेनिक एसिड एंड 19 ml एसिटिक एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड इन अ 250 ml राउंड बॉटम फ्लास्क, आरबी इसे कहते हैं, फिटेड विद अ रिफ्लेक्स कंडेंसर। ये कंडेंसर के साथ आपने लगा देनी है, ठीक है। 250 ml की राउंड बॉटम फ्लास्क आरबी जो है, और उसके अंदर आपने ये एसिटिक एनहाइड्राइड और सक्सेनिक एसिड 12 ग्राम जो वो ऐड करना है। हैविंग अ कैल्शियम क्लोराइड गार ट्यूब, ये जो कैल्शियम क्लोराइड गार ट्यूब इसके ऊपर आपने कंडेंसर के बिल्कुल एंड पे लगानी है। उसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर कोई मॉइस्चर ना आए, क्योंकि हमने तो यहाँ से ये वाटर निकाल के तो इसको एनहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करना है। ऊपर से मॉइस्चर आएगी तो ये रिएक्शन ही आपका होगा। एंड हीट द रिएक्शन मिक्सचर अंडर रिफ्लेक्स, यानी अंडर रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि आपने उसके साथ कंडेंसर लगे रहना है और उसको हीट करना है, और उसके ऊपर रिफ्लेक्स लगा रहेगा तो इसकी हीटिंग जो है ना वो आपने करनी है अनटिल अ क्लियर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। जो आरबी है उसके अंदर आपका क्लियर सॉल्यूशन जब तक नहीं आ जाता, आपने क्या करना है, इसको हीट करते रहना है। Continue heating for 1 hour. Cool the reaction mixture first to room temperature and then in ice bath. कि आपने 1 घंटे के तक हीट करनी है, उसके बाद आपने उसको रूम टेम्परेचर पे ही जाके कूल करना है, और उसके बाद जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, आइस बाथ यानी कि वाटर बर्फ जो है उसके अंदर रख देना है। Filter the crystalline succinic anhydride in a Bucknell funnel, ठीक हो गया, विद सक्शन। ये आपकी एक बुकना फनल होती है, उसके ऊपर जो ना ये सिरेमिक की बनी होती है, ग्लास की भी आती है, और ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये आगे आपके जो प्रैक्टिकल आने हैं ना इसमें डिफरेंट टेक्निक दी हुई है कि जो प्रैक्टिकल के अंदर आप यूज़ करेंगे उसमें रिफ्लेक्स भी आपका आएगा, और ये बुकना फनल जो फिल्ट्रेशन है ये भी आएगी। तो बुकना फनल के ऊपर जो है ना फिल्टर पेपर होता है राउंड जो है वो रखना है। उसके ऊपर आपने अपना जो प्रोडक्ट, ये जो आपने आइस बाथ के अंदर रखने के बाद जो आपके पास क्रिस्टल आएंगी वो डाल देनी है। फिर उसके साथ एक पाइप नीचे जो है ना वो जैसे आपके पास होती है ना ये टाइटेशन फ्लास, इसी तरह की फ्लास होती है, और उसके साथ ना पाइप लग जाता है तो वो शक्कर के साथ लगा होता है तो वो उसको अंदर से प्रेशर सक करता है, तो जो ऊपर आपका होता है ना मटेरियल वो उसको सक कर देता है। यानी कि उसकी फिल्ट्रेशन जो है ना वो मेरा ख्याल है ये जितना आप इसके अंदर मटेरियल डालेंगे तो ये मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड के अंदर जो सारी सेक्शन उसके अंदर से हो जाएगी। फिर वो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा, और उसको आपने वॉश कर लेना है 10 ml ईथर के साथ, पोर्शन ट्वाइस, ठीक हो गया। वॉश इट विद 10 ml ईथर, पोर्शन ट्वाइस यानी कि 2-2 दफा करके आप उसके अंदर डालें। ड्रेन वेल एंड ड्राई बाय प्रेसिंग बिटवीन फिल्टर पेपर, जो आपके ऊपर क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट आ जाएगी उसको आप फिल्टर पेपर के ऊपर आके और उसकी लेयर्स के अंदर करके ड्राई कर लें। कीप इट इन कंडेंस डेसिकेटर ओवन एंड हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक आपने यहाँ पे ये यूज की है कि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए, और दूसरा आपने क्या करना है कि डेसिकेटर जो है उसके नीचे वाली साइड पे कैल्शियम
क्लोराइड रखेंगे, ये एनहाइड्रस होता है, और उसके ऊपर जो है ये आपने क्या कर देना है, ये रख देंगे आप अपना मटेरियल। तो ये जो है आपका जो मटेरियल होगा ये प्रोडक्ट जो है ये ड्राई हो जाएगी। अब हम देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका जो है ना वो डेसिकेटर कैसा होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ये डेसिकेटर देख लेते हैं, स्क्रीन भी शो हो रही है ना? जी सर। जी सर। ये डेसिकेटर है, ये डिफरेंट फॉर्म में मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये डेसिकेटर है, यहाँ पे ये जो कर्सर नजर आ रहा है आपको, जी सर। इस ये जो ऊपर ये जो जिसमें ये होल हुए हुए ना, इसके ऊपर आपने अपना मटेरियल रखना है जो आपकी प्रोडक्ट होगी, और इसके नीचे ये जो नीचे वाली जगह यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो है वो एनहाइड्रस रखते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस क्या होता है कि ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करेगा, तो जो इसके अंदर से आपके सॉल्वेंट के वेपर जो उठेंगे ना, ये इसको ऑब्जॉर्व करता जाएगा, ये ऑब्जॉर्व कर लेगा और ये जो लिक्विड के अंदर आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। बाज जो आपके डेसिकेटर होते हैं उनका ये जो ऊपर लेड होता है ना, ढक्कन जो होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक नोजल बनी होती है कि प्रेशर को जो ना वो कम करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका डेसिकेटर है। आगे मैं अभी आपको रिफ्लेक्स भी दिखा देता हूँ। सर स्टूडेंट्स को ऐड कर दे। जो स्टूडेंट ऐड होने ना वो जरा टाइम पे आया करे ना। ये अच्छा एक मिनट है ना, ये प्रैक्टिकल के अंदर ना मैंने रखे हुए यहाँ पे ये यहाँ पे है डिफरेंट टेक्निक, मैंने ना यहाँ पे भी रखी हुई है आपकी ना, ये है, हाँ जी ये है, यहाँ पे मैं आपको ना रिफ्लेक्स दिखाता हूँ। ये आपका है हीटिंग है, किस तरह ये आप आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फर्दर जो है ना ये सारा। ये है रिफ्लेक्स, ये आपकी आरबी है ना, जो उसने लिखा है कि आरबी के अंदर डालना है अपना सैंपल है, और उसके ऊपर बाद में आपने ये कंडेंसर लगा देना है। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ पे उसने लिखा है कि कैल्शियम की जो ट्यूब आपने लगा देनी है, और ये आपका इसके साथ ये कंडेंसर है, ये वाला जो ये कंडेंसर है, इसमें एक साइड से पानी आ रहा होता है, दूसरी साइड से जा रहा होता है। ये नीचे से नीचे वाली साइड से पानी आता है, ठंडे वाला पानी आएगा, ऊपर से निकलता जाता है, और ये जितने भी इसके अंदर वेपर ऊपर की तरफ उठेंगे, ये ठंडा पानी आएगा तो उसे कंडेंस होके ये नीचे की तरफ गिरते रहेंगे। तो ये आपका है कौन सा सेटअप, रिफ्लेक्स का। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? तो इसमें ये डेसिकेटर का भी आपको पता चल गया, और दूसरा आपका इसमें जो था वो रिफ्लेक्स जो है। क्लियर? तो ये एक आपका फर्स्ट मेथड था। प्रोडक्ट आपके पास ये तो वैसे लिखी हुई है कि 9 ग्राम है, और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब आप इसको ड्राई कर लें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपने नोट कर लेना कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है। क्लियर हो गया? अब दूसरा मेथड है कि सक्सीनिक एसिड एंड एसिटाइल क्लोराइड। ऊपर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, नीचे आपने क्या करना है, एसिटाइल क्लोराइड है। ये सक्सीनिक एसिड है, एसिटाइल क्लोराइड है, हीट करेंगे तो उसी तरह ये आपके पास सक्सीनिक एनहाइड्राइड हो गया, और ये एसिटिक एसिड साथ में, क्योंकि एसिटाइल क्लोराइड आप यूज करें तो ये HCl आपके पास आ जाएगा। ये प्लेस 12 ग्राम सक्सीनिक एसिड, बेटा ये ना क्लास को कहीं के ना टाइम पे ज्वाइन किया करें। तो प्लेस 12 ग्राम सक्सीनिक एसिड एंड 22 ml एसिटाइल क्लोराइड इन 250 ml राउंड वाटर फ्लास्क। क्लियर हो गया? फिटेड विद द रिफ्लेक्स कंडेंसर हैविंग अ कैल्शियम क्लोराइड गार्ड ट्यूब, हीट द मिक्सचर, वही तरीका जो सारा आ गया आपका। ठीक है, 1 to 2 hour until all the acid dissolve, ये जो एसिटाइल क्लोराइड आपके पास है, हीट द ये हो गया। then allow the solution to cool to room temperature and then cool in ice bath when crystals of succinic anhydride separate out, क्रिस्टल आ जाएंगी उनको आपने फिल्टर कर लेना है, और उसी तरह आपने क्या करना है, ईथर से वॉश कर लेना है, और डेसिकेटर के अंदर आके आपने उसको क्या कर लेना है, ड्राई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9.4 ग्राम आपका प्रोडक्ट आ गया।
और मेल्टिंग पॉइंट आपका कितना है 90 इंटू 120। अब अगला मेथड आपका है बाई हीटिंग ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड है ना, तो आपने इसके अंदर से वाटर ही निकालना है ना, तो आप इसको हीट करेंगे तो वाटर इसका निकल जाएगा। आप इसको हीट करें, हीट करने से क्या होगा, वाटर आपका इसमें से रिमूव हो जाएगा। टेक सक्सिनिक एसिड, कितना उसने कहा जी 1 ग्राम इन पोर्सलिन डिश एंड कवर द डिश विद द सर्कुलर फिल्टर पेपर, जो सब्लिमेशन जैसे करते हैं। हैविंग स्मॉल सर्कुलर होल्स इन इट, cover the filter paper by an inverted water jacket funnel and plug its system loosely with the cotton or fitted filter paper। ये बात समझ आई कि आपने क्या करनी है कि एक फनल लेनी है, फनल लेके उसके अंदर वाली साइड पे, जैसे आप फिल्टर नहीं करते तो अंदर वो फिल्टर पेपर लगाते हैं, वो फिल्टर पेपर लगा के तो जो आपकी चाइना डिश है ना उसके ऊपर आपने उसको उल्टा करके रख देना अपनी फनल को। और उसके बाहर वाली साइड पे जो फिल्टर आपकी है फनल ना, उसके बाहर वाली साइड पे हम अक्सर ये करते हैं कि उसको ना वो कागज लगा के थोड़ा थोड़ा ना वो पानी उसके ऊपर लगाते रहते हैं कि वो क्या हो, वो मॉइस्चर वाली हो, ठंडी हो, कि जो आपके प्रोडक्ट नीचे से बन के सब्लिमेशन है ना, डायरेक्ट सॉलिड का वेपर के अंदर जाना। तो जो सक्सिनिक एसिड आपने ये सॉलिड वाला उसके अंदर रखा हुआ है चाइना डिश के अंदर, तो जब वो हीट होता है तो हीट होने से वो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर जो आपका फिल्टर पेपर लगा हुआ है और उसके बाहर वाली साइड पे क्या कर रहे हैं आप, उसको थोड़ा सा ठंडा रखा हुआ है आपने, तो वो फौरन उसकी क्रिस्टल जो ना उसके साथ जमती जाएंगी, लगती जाएंगी। क्लियर हो गया। हीट द डिश ऑन स्टैंड बाथ विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल फ्लेम, जिनके हीट करने के बाद आपकी क्रिस्टल जाएंगे। उसके बाद द एनहाइड्राइड form rises through the hole in the filter paper and condenses in the hole hollow of the funnel and on the filter paper। कि जो आपने उसको ऊपर की तरफ उठाया हो ना, तो जो उसकी फनल है, तो फनल के अंदर जो आपका होल होता है जिससे मटेरियल आपका नीचे की तरफ आता है, तो वो खुला होगा ना, उसके ऊपर बिल्कुल आपने हल्की सी कॉटन लगा देनी है कि आपका मेन प्रोडक्ट उसके अंदर से बाहर ना चला जाए। तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर वो उसकी जो है वो जो हॉलो ट्यूब है उसके अंदर भी आपके प्रोडक्ट आ जाएगी, और जो फिल्टर पेपर उसके ऊपर रखा हुआ है उसके साथ भी आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो या इसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो 0.8 ग्राम है, क्योंकि आपने लिया ही 1 ग्राम है, और मेल्टिंग पॉइंट उसका इतना आ गया। क्लियर हो गया जी क्लास? इसमें से कोई बात पूछनी है तो बता दें मुझे। जी बेटा समझ आई क्लास? जी सर। यस जी सर। सर। अब बोले तो सही, आप लोग समझ आए, को बात पूछनी है जी तो सर। बताएं। वैसे तो ठीक समझ आ गई सर, जब प्रैक्टिकल होगा फिर सही अच्छे से पता चल जाएगा हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।